जिसने डूम का सबसे ज्यादा साथ दिया उसने उसी को मार दिया। स्टीफन स्ट्रेंज को जब लगा डूम उनके पुराने साथियों को मार देगा तब उसने उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया और डूम ये देखकर भड़क गया। उसने स्ट्रेंज को ही मार दिया। डूम को अब नहीं पता कि वो सब कहाँ गए। सुपर हीरोज के साथ साथ कबाल के बचे मेंबर्स भी टेलीपोर्ट हो चुके थे। डूम को रोक पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। क्या सुपर हीरोज थैनोस के ब्लैक ऑर्डर एंड मेकर के साथ मिलकर डूम को रोकने की कोशिश करेंगे या फिर ये एक एक करके डूम के हाथों मारे जाएंगे? आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने के बाद सभी थॉर एक साथ उनके फ्यूनरल में शामिल थे। उन्हें ये नहीं पता था कि स्टीफन स्ट्रेंज की मौत का जिम्मेदार खुद डूम ही है। डूम स्टीफन के बने स्टैचू के सामने खड़ा था। तभी फ्रैंकलिन स्टीफन के गले में फूल चढ़ाते हुए बोलता है, जिसने भी आपको मारा है मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। डूम वहाँ खड़ा ये सब सुन रहा था। वेलेरिया स्ट्रेंज की मौत से बहुत दुखी थी। वो उस रात स्ट्रेंज के स्टैचू के पास बैठी थी। तभी डूम वहाँ आ गया। वेलेरिया बोलती है, एक बात मुझे बहुत देर से परेशान कर रही है, बैटलफील्ड में मौजूद सभी लोग गायब कैसे हो गए? डूम बोलता है, वो लोग जहाँ भी हो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगा। वेलेरिया बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उन्हें खोज सके। डूम कहता है, हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कर पाओगी। वेलेरिया ये बोलकर वहाँ से निकल देती है। डूम इतनी रात उस जगह ऐसे ही नहीं आया था। वो आया था किसी से मिलने, एक खुफिया दरवाजे से। अंदर जाने के बाद वहाँ बहुत रोशनी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ से कोई बोलता है, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? ये मॉलिक्यूलर मैन था। डूम बोलता है, मेरे पास अभी तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है। मॉलिक्यूलर मैन को बियॉन्डर ने ही बनाया था ताकि वो यूनिवर्स के सभी अर्थ पर उसे एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह यूज कर सके। बियॉन्डर देखना चाहता था कि सारी अर्थ से एक साथ ब्लास्ट होगी तो क्या होगा। बियॉन्डर ने मॉलिक्यूलर मैन को क्रिएट करते टाइम एक गलती कर दी थी। उसने उसे एक इंसान की तरह बनाया जिसके पास खुद की सोच सकने की क्षमता थी। मॉलिक्यूलर मैन को ये समझ आ चुका था कि बियॉन्डर गलत कर रहा है। इस अर्थ को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने डूम को ये सारी बातें बता दी। जिसके बाद डूम ने एक प्लान भी बनाया था जहाँ ब्लैक स्वान अलग अलग अर्थ पर जाकर सभी मॉलिक्यूलर मैन को ब्लास्ट होने से रोकेंगी, पर ये प्लान काम नहीं आया। जिसके बाद मॉलिक्यूलर मैन डूम के साथ मिलकर बियॉन्डर को ही मार डाला और उसकी पावर डूम ने एब्जॉर्ब कर ली और बन गया एक गॉड। मॉलिक्यूलर मैन एंड डूम मिलकर उस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं जिसे हम देख रहे हैं। अब आगे डूम मॉलिक्यूलर मैन से बोलता है, मैंने स्ट्रेंज को मार दिया। वो बोलता है, मुझे पता था, ये तो तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है, तुम्हें किसी चीज को लेकर पछतावा है। डूम ये बोलकर उसके पास से निकल जाता है। वेलेरिया फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर को असेंबल करती है अपने हेडक्वार्टर में, जिसे उसी ने बनाया था। वेलेरिया बोलती है, हम सब मिलकर ये पता लगाएंगे कि वो सब कहाँ गए। इस डिवाइस के जरिए हम उनके एनर्जी को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि इस बैटल वर्ल्ड को डूम ने ही बनाया है, इसीलिए सबकी एनर्जी सेम है। पर ये इस वर्ल्ड के नहीं लगते, तो अगर ये इस वर्ल्ड के नहीं हैं, तो डैड इन्हें कैसे जानते हैं? वेलेरिया के मन में बहुत सारे सवाल थे। उससे तो अब डूम पे भी डाउट होने लगा था। जिन सुपर हीरोज विलन के बारे में हमें अभी तक नहीं पता था, वो सब दरअसल अलग अलग जगह पर थे। जेन फॉस्टर थॉर के बीच जा पहुंची थी। कैप्टन मार्वल को सिनिस्टर के लोगों ने पकड़ लिया था। वहीं ब्लैक पैंथर नेमोर के पास जा पहुंचा था। इन सब के अलावा थैनोस उस जगह जा पहुंचा था जहां इस दुनिया के लोगों को सजा देने के लिए भेजा जाता था। शील्ड के उस पार जहां वेनम, अल्ट्रॉन एंड ज़ॉम्बीज थे। उधर वेलेरिया ने उस मशीन के यूज से प्रॉक्सिमा मिडनाइट एंड कॉर्वस को पकड़ लिया था। वो डूम के सामने थे। वेलेरिया ने उन्हें पकड़ तो लिया था, पर उनके पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी ब्लैक स्वान वहाँ आ गई। वो आई थी खुद को सरेंडर करने, पर असल में उसे डूम ने ही बुलाया था। वो बताती है, जिन्हें तुमने पकड़ रखा है उनका नाम मिडनाइट एंड कॉर्वस है। डूम पूछता है, क्या और कुछ है जो तुम इनके बारे में जानती हो? बाकी लोग कहाँ हैं? ब्लैक स्वान
बोलती है मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं, पर वो जहाँ भी हैं वो बहुत खतरनाक हैं। डूम बोलता है वेलेरिया तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, थैनोस का इस तरीके से बैटल वर्ल्ड में घूमना ठीक नहीं है। उधर रीड, रिचर्ड एंड मेकर एक हो चुके थे। डूम को हराने के लिए उन्हें एक होना ही था। डूम के खिलाफ हम एक आर्मी बना रहे हैं जिससे हम डूम को हरा सके। रीड बोलता है मेरा मकसद डूम को जान से मारना नहीं। तभी मेकर अपना मास्क उतारता है। वो बोलता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे जैसा ही दिख रहा हूँ, हमारे अंदर बस एज का डिफरेंस है। मैंने आज तक किसी सेंटिमेंट को नहीं मारा और इसीलिए आज मैं इतना पावरफुल हूँ। मेकर रीड को डूम की पिक्चर दिखाता है जिसके बगल में सुजैन और उसके बच्चे थे। रीड ये देखकर भड़क उठा, उसकी फैमिली, उसने ये क्या किया। मेकर बोलता है शांत हो जाओ, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं, हम जल्द ही डूम के सामने होंगे। स्पाइडरमैन एंड मेट्स इस वक्त कैस्टल डूम में थे। डूम के एनर्जी सोर्स का पता लगाने वो स्टीफन के स्टैचू के पास पहुंच चुके थे जहां डूम उस रात आया था। तभी वेलेरिया वहां आ गई। हमें पता चलता है कि वो भी इस एनर्जी को ही ढूंढ रही थी। वो बोलती है मुझे तो पहले से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो पूछती है क्या तुम लोगों ने स्ट्रेंज को मारा था। स्पाइडी बोलता है हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते, भला हम उन्हें क्यों मारेंगे, क्या तुम हमें नहीं जानती, तुम हमारे दोस्त हो। वेलेरिया हैरान थी। स्पाइडी बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, बताओ वो रास्ता कहाँ है। वेलेरिया उन्हें रास्ता दिखा देती है। अंदर पहुंचते ही सब कुछ बिल्कुल वाइट था, वहाँ बहुत रोशनी थी। तभी वो क्या देख रहे हैं, वहाँ मॉलिक्यूलर मैन था। वो बोलता है क्या तुम मेरे लिए खाना लाए हो। स्पाइडी बोलता है मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए तो कुछ नहीं है, 1 मिनट। माइल्स बोलती है शायद इससे काम बन जाए। बर्गर था जो 3 हफ्ते पुराना था, तब भी वो उसे बहुत पसंद आया। माइल्स बोलता है यहाँ तो लाइट के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा, यहाँ डूम के एनर्जी सोर्स का पता लगाने आए हैं या इस लाइट को देखने, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तभी मॉलिक्यूलर मैन बोलता है ओह पीटर ये तो वही बात हो गई, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, वो एनर्जी सोर्स तुम्हारे सामने है। उधर डूम शहर में हो रहा डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो गया था जो मेकर ने ही कराया था। डूम अब लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। वही नेमोर और टिचाला उस जगह पर पहुंच चुके थे जो जगह स्टीफन ने मरते टाइम बताई थी। अंदर जाने के बाद वो ये क्या देख रहे हैं, स्ट्रेंज का होलोग्राम जो लगता है उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो बोलता है अगर तुम सब यहाँ तक आ पहुँचे हो इसका मतलब है मैं अब मर चुका हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन हो। टिचाला बोलता है इल्यूमिनाटीज। वो अब समझ गया कि ये उसके ही दोस्त थे। वो बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है, ये एयरक्राफ्ट थी जो वो नेमोर को देता है। नेमोर इससे कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और दूसरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। ब्लैक पैंथर ये देखकर हैरान हो गया, वो तुरंत उस गॉन्टलेट को पहन लेता है। एनर्जी वो उसे साफ महसूस हो रही थी। इस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज सिर्फ वो डूम कैसल में ही कर सकता था क्योंकि वो रियल वर्ल्ड का ही एक पार्ट था जो कि स्ट्रेंज ने पहले ही उसे बताया था। और इन्फिनिटी गॉन्टलेट दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करती, इसीलिए ये सिर्फ वही काम करती। दूसरी तरफ थेनोस अब बेन के पास जा पहुंचा था। वो बोलता है आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक सुपर हीरो की जो इस बैटल वर्ल्ड से पहले एक हीरो था, एक सुपर हीरो। फिर एक दिन वो यूनिवर्स तबाह हो गई और कुछ लोगों ने उस सुपर हीरो को पकड़कर एक नई वर्ल्ड में उसका यूज एक शील्ड की तरह किया। तभी बेन बोलने लगा इसका मतलब ये सब एक छलावा है। थेनोस बोलता है छलावा नहीं ये रियल है, पर चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, अपने आप को पहचानो। ये सुनते ही वो जाग उठा जिससे उस शील्ड की दीवारें टूट गयी क्योंकि वो खुद शील्ड की दीवार था। इसे डूम ने उन ज़ॉम्बीज एंड अदर डेंजरस क्रिएचर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, पर अब ये दीवारें टूट चुकी हैं।
उधर रेवल का लीडर भी तैयार था, उसने जंग का ऐलान कर दिया। ये जो होगा ये देखकर बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तैयार रहें। अपने नोटिफिकेशन बेल के साथ ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस चैनल का भी कुछ भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।